अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि भाई आज जो है ना मेरे पिछले 2-3 महीने की मेहनत वापस आ गई है और सब कुछ जो था ना, जो फॉर्म डे 1 से स्टार्ट किया था और आज वो कंप्लीट हो गया सारा का सारा। कल रात तो कंप्लीट हुआ था भाई, तो आज जो है ना पैसे गिनने का टाइम है। तो खैर भाई जो भी था ना बता देता हूँ उससे पहले ही। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 2-3 महीने पहले कि लॉस हुआ था 40,000 रुपीज़ का उसमें, और मैंने बताया था कि यार सेकंड फ्लॉप के अंदर इस तरीके से लॉस हुआ, उस तरीके से लॉस हुआ और ये सारी गलतियाँ थी। और उसके नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करे थे, यार कुछ नहीं होता, अब दोबारा से काम करो, ये करो, बहुत ज़्यादा लोगों ने मोटिवेट किया था। तो भाई अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉस कवर हो गया मेरा। और इस दफ़ा जैसे उनको बताया कि प्रॉफिट हुआ, तो पहले ही बता देना प्रॉफिट कितने का हुआ। तो मुझे तो प्रॉफिट हुआ ना यार ऑलमोस्ट हुआ है 72,000 रुपीज़ का। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 75 तक कर सकते हैं, लेकिन आपको बताता हूँ 72 कैश मेरे पास आया है, ठीक है। और अब ये बात सवाल ये है कि 72 कैसे आ गया, इतनी सी तो गेम थी। तो भाई बात ये थी कि इस दफ़ा जो ना थोड़ा सा माइंड यूज़ करा, थोड़ी सी मेहनत बर्बाद ज़्यादा करी और थोड़ा सी जो ना ख्वारी भी बर्दाश्त करी एक्सट्रीम लेवल की। कैसे करी बताता हूँ। देखो भाई पहले बताता हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी आई। टोटल कॉस्ट आई, देखो 25 बैग थे, 25 बैग ऑलमोस्ट 62-65 हज़ार रुपये के पड़े मुझे फीट के, ठीक है। और जो चूज़े की जो कॉस्ट आई ना वो आई 21,000 रुपये का चूज़ा था, 1,000 चूज़े लिए थे मैंने, ठीक है। और इसके अलावा मेडिसिन पे जो आई ना, वैक्सीन वगैरह पे खर्चा, वो आया 2,500 रुपये आया दोनों वैक्सीन पे, यानी एंडी लसोटा गमोरो, ये मैंने 2 दफ़ा करी थी। तो इन दोनों पे जो कॉस्ट आई ना, इन 4 वैक्सीन टोटल जो थी, इन पे जो कॉस्ट आई वो आई 2,500 रुपये, ठीक है। फिर शुरू के अंदर जो ना यार एक मसला आ गया था, मैंने शायद शेयर किया था, शायद नहीं किया, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो उसमें जो मेरी कॉस्ट आई थी वो आई थी 3,300-3,500 रुपये। तो 2,500 रुपये वैक्सीन के हो गए और 3,300-3,500 उस मेडिसिन के हो गए। तो ये ऑलमोस्ट हो गए कितने, 2,500-3,600 हो गई, ठीक है। 6,000 रुपये ये हो गए। और उसके अलावा मल्टीविटामिन्स वगैरह और क्या कहते हैं एंटीबायोटिक जो आई उसकी कॉस्ट थी 4,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट जो था ना 10,000 रुपये हो गए ये सारे मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह के टोटल। तो अगर हम चूज़ों पे डिवाइड करें ना यार, तो 10,000 1 रुपया नहीं, सॉरी 10 रुपये एक चूज़े की मेरी कॉस्ट आई वैक्सीन और मेडिसिन वगैरह की, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और मैंने कहा 65,000 रुपये ये और 21,000 रुपये वो, तो 10 हमने इसमें डाले, कितने हो गए 10,000 रुपये नहीं मेडिसिन वगैरह के, तो हो गए 75 और 21 और तकरीबन 4,000 रुपये कम 1,00,000 रुपये, ठीक है। और 4,000 रुपये हम इस तरीके से ऐड कर लेते हैं कि बीच में थोड़ा बहुत पेट्रोल लगा होगा इधर उधर का, चलो वो भी लगा लेते हैं। और थोड़ी सी सफाई वफाई करने में पैसे लगे थे मेरे। और क्या कहते हैं उसके अलावा जो खर्चा हुआ होगा, बर्तन जो थे वो भी शुरू में कुछ लिए थे मैंने, इस दफ़ा नहीं थे मेरे पास सारे, और जो पेपर वेपर बिछा। तो ऑलमोस्ट जो ना यार 1,00,000 तक की गेम गई है ये वाली, ठीक है ना। 1,00,000 में मुझे 72,000 निकले। अब 1,00,000 पे 72,000 कैसे निकले वो बताता हूँ। अब जो था ना यार, जब गेम मेरी 65,000 की हो गई ना, वहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट सारा हिसाब रखा है मैंने, ठीक है। 65,000 तक की जब हो गई थी गेम, तो मुझे जो ना पैसे हो गए थे ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म। क्योंकि यार पहले के भी 40,000 मैंने मामा से उधार लिए हुए थे, अपने पैसे से नहीं किए थे, मैंने मामा से उधार लिए थे। 1-1.5 लाख रुपये मेरे पास कहाँ से आएंगे यार। तो 40,000 रुपये पहले के भी उधार में थे मेरे, और 65,000 मैंने मज़ीद उधार ले लिए। तो भाई पैसे वैसे बंद हो गए थे बीच में। तो फिर मैंने क्या किया, जो चूज़े जो बड़े हो रहे थे ना उनको उस हिसाब से सेल करता रहा। जैसे सेल कैसे करें मैं आपको बताऊँ। पहले शुरू में मोडालिटी आई तो मेरे ख्याल से 70-80 मरे होंगे, सारी मोडालिटी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बिजी था तो ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बाकी सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो 70-80 तो वैसे मर गए थे शुरू में। फिर मैंने एक बंदे को 200 बेचे थे जब वो 15 दिन के हो गए, उसने भी पाले वैक्सीन पे चूजे तो उनके लिए अच्छे लगे। फिर एक बंदे को मैंने 100 बेचे, उनसे चूजे इस तरह निकले। फिर उसके बाद मेरा खर्चा चल रहा था, और फिर जब मेरे पास बचे ना, नहीं 300 निकल गया, 100 निकल गया, तकरीबन 600 चूजे जब बचे थे, तो वो खर्चा चले गया था 65,000 तक का। तो जो मैंने आपको बताया कि 65,000 रुपये खर्चा तक चले गया था, ठीक है। अब वो 65,000 जब खर्चा था ना और 6,600 चूजे थे, तो जब पैसे खत्म हो गए तो फिर मैंने 40-50 जो करके उनको सेल करना शुरू कर दिया। कि जैसे फीट के पैसे कम पड़ते तो मैं कुछ चूज़े जो ना सेल कर देता। फॉर एग्जाम्पल 40, 50, 30, 35 इस तरीके से तो मैं सेल करता और फीट की बोली लिया था। तो उस टाइम जो उनका चूज़ों का वेट था ना वो था 500-600 ग्राम था, और जो मुझे मार्केट का रेट मिल रहा था वो मिल रहा था 300। फिर इस तरीके से खर्चा करते 30 भी सेल करे, किसी को 40 भी सेल करे, किसी को 50 भी करे। और फिर उसके बाद जब कोई मार्केट से बाहर से कोई बंदा ले रहा था तो उसको फिर 400-500 को मैंने लास्ट में दाना बेचा एक, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे किसी को 6 चाहिए थे तो उसको मैंने फिर 500 के हिसाब से मैंने सोचा था सेल करूँगा इनको मैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद करते 40-50 करते 2 महीने से 3 महीने का टाइम हो गया पूरा। और वो जो सारे जो मेरे पास पैसे थे ना 65,000 वो सारे के सारे उतर गए, और फिर उसके बाद भी माल बचा था।
यानी अगर इकट्ठा सेल करता ना यार, तो पता है नुकसान क्या था मुझे। इकट्ठा सेल करने पे रेट मिल रहा था 280, 290 और 300, और अभी जो मुझे रेट मिला वो मिला 360 रुपये। 320 से शुरू हुआ था, 360 तक मुझे रेट मिला। और अलग से दूध थे उनका तो रेट ही अलग था। तो इस तरीके से मुझे किलो पे 60 रुपये बचे। ऐसे बातें ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ी। किसी को 40 आने चाहिए तो उसको 40 बाइक पे लेकर आना, एक अलग ख्वारी। और टाइम इसमें सही लगता था, 1-1.5 घंटा लग जाता था। रीज़न ये था कि यूनिवर्सिटी से फारिग था, तो मैंने कहा चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक फारिग हो तो इस तरीके से अपने आप को टाइम को यूटिलाइज करते हैं। तो करते करते तो कल मेरे पास कुछ बट्स बचे थे 60-70। मैंने सोचा ये 60-70 है, लेकिन जब वो मैंने सेल करे तो वो 107 निकले। यानी मेरी कैलकुलेशन से भी आगे निकल गए थे, उतने सारे बट्स थे। तो उन पर जो आई ना यार कॉस्ट मेरी, तो वहाँ से ही जो पैसे वैसे निकले। तो रात को जब मैंने सारा हिसाब लगाया तो जो 40,000 रुपये मामा के थे उधार के, वो भी उतर गए, और उसके अलावा भी कुछ पैसे आ गए। तो यार हिसाब लगा सकते हो कि 72,000 रुपये इस गेम से निकले। और इससे 72,000 भी नहीं निकले, और भी निकले। वो कैसे निकले कि मैंने बीच में कुछ मुर्गे निकाले थे खाने के लिए, अभी भी 2 रखे हुए हैं, उनको बेचा नहीं मैंने। तो तकरीबन 10-12 मुर्गे तो मैंने निकाले थे। तो इसको हम 75,000 भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, राउंड ऑफ करना चाहें। लेकिन खैर 72 रखते हैं फिलहाल। और ये इस पैसे इसलिए भी ज़्यादा बचे क्योंकि एक तो यार मेरा घर था और मुझे कोई ट्रैवल वेवल करने का खर्चा नहीं पड़ता था कि सुबह सुबह रोज़ जाऊँ और ये कुछ करूँ, और लेबर का भी खर्चा वर्चा नहीं पड़ा। थोड़ा सा पड़ा था, वो मैंने बीच में फिर ख़त्म कर दिया बंदे को भी। और फिर उसके अलावा जो एक और चीज़ पड़ी ना मुझे बेनिफिट, घर का मुझे रेंट भी देना नहीं पड़ा। यानी फॉर्म वगैरह होता है तो उसका रेंट भी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी देना पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चलाने फॉर्म को रिपेयर कराने की। तो ये सारी की सारी चीज़ें बची, और फिर मैंने इसको इस तरीके से चलाया। और अब जो ना बीच में टुकड़ों में सेल करके जो ना सेल करने का फ़ायदा मुझे ये भी हुआ कि जैसी जगह कम पड़ती थी ना, मैं जब सेल करता था। फॉर एग्जाम्पल जगह जब कम पड़ती है ना तो फिर बड़े मसाइल आते हैं। जैसे लास्ट टाइम हुआ था एक कि इतना बड़ा नुकसान हो गया था सिर्फ वो गैस की वजह से, मैंने आपको बताया था। तो वो भी एक खास रीज़न था। तो खैर इस वजह से ना जैसे जगह कम पड़ती रहती मैं सेल करता रहता। तो 5 तारीख को मैंने लिए थे, और कल जो सेल करे ना वो कल 15-16 थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक याद पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 100 दिन की ये गेम गई थी, ठीक है। और 100 दिन के अंदर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 72,000 रुपये। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो पर मंथ के हिसाब से निकल गए 22-23 रुपये निकल गए थे, ठीक है। चीज़ जो थी ना प्रॉफिट होने की रीज़न ये था कि सीज़न था, और सीज़न में इतना ज़रूर होता है अगर आप सही तरीके से प्रॉपर वे में चलो। और यही वजह थी कि इस दफ़ा जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो इतना ज़्यादा हुआ। जैसे कि मैंने इससे पहले जो मार्केट सेल किया था वो 270 किया था, यानी सबसे पहले जो सेल किया था। और इस दफ़ा जो सेल करा वो 360 सेल करा। तो सोचो 1 किलो पे कितना रेट बढ़ा और मुझे कितना प्रॉफिट मिला। तो अगर मैं जैसे कि मैं बैग पे चलता हूँ, जैसे मैं माल 300 ही बेचता, सारा एक साथ बेच देता, तो मेरे 60 रुपये 1 किलो पे जाते। तो सोचो किस तरीके से मुझे कितना भी लॉस होता। और जैसे बातें लॉस नहीं होता, जैसे बातें प्रॉफिट कम हो जाता। तो इस वजह से मैंने माल जो है इस दफ़ा 360 बेचा, लेकिन ख्वारी बर्दाश्त करके बेचा। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं ऐसा करते नहीं करते। तो भाई 3 रीज़न थे प्रॉफिट होने के। पहली बात थी कि घर मेरा था, मुझे रेंट देना नहीं पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने नहीं पड़े। और सेकंड रीज़न था मैंने टुकड़ों में बेचे। अगर मैं इकट्ठे बेचता तो मुझे ऐसे बातें कम लिख के देना पड़ते। और तीसरा जो रीज़न था ना वो ये था कि सीज़न बड़ा कम आता। सर्दियों का सीज़न था, लोग यखनी पी रहे थे, मुर्गे मेरे पास बहुत सारे थे। जो गर्मियों में कोई पूछता भी नहीं है, सर्दियों में सब उसको ऐसा सरों पे खा के बैठते हैं कि सब कहते हैं कि मुर्गे लाओ। तो खैर ये तीनों चीज़ों की वजह से मुझे इस दफ़ा इतना प्रॉफिट हुआ। और पिछली दफ़ा का भी सारा कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी मेहनत कवर हो गई। तो बस भाई ये सारी बातें थी जो मैंने आपको वीडियो में बता दी, और उम्मीद करते हैं कि आपको मुझे बात समझ में आई होंगी और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा इससे। बाकी जो बात करते हैं ना यार कि थोड़ी वीडियो स्पेशल है तो उसमें कुछ स्पेशल करते हैं। तो भाई सीन ये था कि जो पोल्ट्री बुक्स थी ना वो मैंने आज से 500 की कर दी, ठीक है। 450 500 के रखते हैं, 500 के रखते हैं, ठीक है। 500 बस सबकी है, जिसको भी चाहिए 500 में ले। और 2 दिन पहले एक बंदे ने ली थी तो उसका नसीब है, उसको 1000 की मिली। तो खैर अब जिसको भी चाहिए तो वो 500 की बुक है पोल्ट्री की, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और साथ में मेरी गाइडलाइन भी है और पोल्ट्री की HD के सारे नंबर हैं। ये जो पंजाब में किसी को चाहिए 3-4 हज़ार चूजे तो उस तक के भी नंबर उसी में ही है। और जो थर्ड तो उसमें भी नंबर है। और जैसे कि अगर एक और चीज़ ये है, अगर फ्री में बुक चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो डन, और मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो डन के नाम से, ठीक है। जैसे आप अभी तीनों काम करोगे ना, किसी न किसी 4 बंदों को या ऑलमोस्ट 5 बंदों को मैं बुक दे दूँगा, ठीक है, फ्री में। जैसे इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो ये भी गोल्डन ऑप्शन है, आप इस तरीके से इस बुक को ले सकते हो। और विनर जो होगा वो मैं इंस्टाग्राम पे बता दूँगा आपको, ठीक है। तो ये भी सेकंड मेथड है। तो बस यार थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी विषयों में मैंने गलतियाँ करी और आप लोगों ने ही गाइड करा। कुछ लोगों ने फ्री में गाइड करा और अच्छा लगा, यानी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। तो भाई बस
बस थैंक यू सो मच। और जहाँ तक की बात है ना, आगे का जो प्लान है, आगे का परफॉर्म करने का ही प्लान है मेरा सीज़न के अंदर इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट का जो मूड था वो भी कंटिन्यू है। अगर कोई चाह रहा है इन्वेस्ट करना तो वो भी कर सकता है। मिनिमम 10,000 से ये स्टार्ट है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो, आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी समआउट एक बात कर देता हूँ मैं कि भाई पहले मैंने पाले 200, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ 7,000 रुपये का। फिर मैंने पाले मज़ा जैसे पता लगा ना कि यार इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पाले 600 चूज़े और उसमें मुझे 40,000 रुपये का नुकसान हुआ। बहुत सारी बीमारी आ रही थी, वीडियोज़ पहले की पड़ी हुई आप देख सकते हो, सेकंड फ्लॉक के नाम से, मेरे ख्याल से लास्ट फ्लॉक के नाम से। और उसके बाद मैंने पाले 1000 और 1000 को बस अल्लाह के करम से इतना प्रॉफिट हुआ। जो भी हिसाब तो मैंने आपको बता दिया। इस बीच लोगों को लॉस भी हुआ, ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आपको बता देता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ही शुरू किया था, उनका फॉर्म था और उनकी जो मुर्गियाँ हैं ना 7,500 उनकी मुर्गियाँ मरी और उनको जो लॉस हुआ वो ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख रुपये का। तो ये भी सीन था और से डिमोटिवेट भी कर ही दिया आपके साथ साथ। तो बस भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी, मोटिवेशन टाइप की थी। अगर आप तरीके से पालो, सही तरीके से लोगों से गाइडलाइन लेते रहो तो फिर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। और ये सारी बातें मैंने बुक्स में डाली थी कि कौन कौन सी गलतियाँ मैंने करी थी वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो बस भाई अच्छी वीडियो इतनी सी ही, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो बस बहुत सी समझ लिया कि किस तरीके से आपको फ्री बुक चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।